दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि मर जाना मगर एक काम कभी मत करना, घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि आपने कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक नगर में एक बहुत बड़ा ही कंजूस रहता था। उसकी कंजूसी का ये आलम था कि यदि वो खाना खाने बैठता था तो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता था, और वो दरवाज़ा इसलिए बंद कर लेता था कि कहीं उसके खाते समय कोई आ ना जाए। यदि कोई आ जाएगा तो उसको भी खिलाना पड़ सकता है। दोस्तों एक दिन दुर्भाग्यवश एक दिन जिस समय पर वो कंजूस व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठा तो वो अपना दरवाज़ा बंद करना भूल गया, और जैसे ही वो कंजूस खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी वहाँ पर एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आ गया और उसने कहा, बेटा भगवान के नाम पर एक रोटी तो दे दो। अब तो दोस्तों कंजूस जो था तुरंत ही खाना छोड़ कर के एकदम से उठा और उसने साधु को वहां से टालने की कोशिश की। दोस्तों मगर साधु अड़ियल था, वो वहीं पर खड़ा रहा। अब तो साधु को टलता न देख करके वो कंजूस व्यक्ति जो था मन में सोचने लगा कि ये साधु तो बड़ा ही अड़ियल है, इसे तो कुछ देकर ही यहाँ से टालना होगा। और फिर उस कंजूस व्यक्ति ने आधी रोटी अपने हाथ में लेकर के उस साधु को देनी चाहिए, मगर साधु ने कंजूस व्यक्ति से आधी रोटी लेने से मना कर दिया और कहा, मैं आधी रोटी नहीं लूँगा, मैं तो पूरी एक रोटी ही लूँगा। अब दोस्तों लेकिन कंजूस ने उसे पूरी रोटी नहीं दी और साधु ने आधी रोटी नहीं पकड़ी। दोस्तों फिर वो कंजूस जो था खाना खा कर के अपने काम पर चला गया, और शाम को जब वो लौटकर अपने घर पर आया तो उसने साधु को अपने दरवाजे पर ही बैठा पाया। दोस्तों तब उस कंजूस ने साधु की अड़ीकता देख कर के उसे पूरी एक रोटी देनी चाहिए और कहने लगा, लो बाबा तुम पूरी एक रोटी ले लो और यहाँ से चले जाओ। अब तो दोस्तों वो साधु जो थे उस कंजूस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे एक रोटी नहीं, अब मुझे 2 रोटी चाहिए, क्योंकि अब खाने का दूसरा समय आ गया है। अब तो दोस्तों उस साधु की बात सुनकर के वो कंजूस व्यक्ति कहने लगा, ए साधु सुन, तुझे एक रोटी लेनी है तो ले ले, मैं तुझे 2 रोटी नहीं दूंगा और तू यहाँ से चला जा। और इस प्रकार कंजूस ने उस अकड़कर साधु को बहुत तेजी से धिक्कारा, मगर साधु ने उससे एक रोटी भी नहीं ली और कंजूस ने साधु के कहने पर उसे 2 रोटी नहीं दी। अब तो कंजूस जो था अपने घर में घुसा और दरवाजा बंद किया। दोस्तों खाना खाया और सो गया, और उधर जो साधु था वो उस कंजूस व्यक्ति के घर के बाहर दरवाजे पर सारी रात बैठा रहा। अब जैसे ही सुबह वो कंजूस उठा तो उसने क्या देखा कि उसके दरवाजे पर वो साधु बैठा है। अब तो वो कंजूस व्यक्ति उस साधु को देख कर के घबरा गया और मन में सोचने लगा, यदि साधु मेरे दरवाजे पर भूखा मर गया तो मैं खामखा फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे अब इस साधु को 2 रोटी दे करके और इस बला को यहाँ से टाल देना चाहिए। अब दोस्तों इस प्रकार मन में विचार करके उस कंजूस व्यक्ति ने उस साधु को 2 रोटियां देनी चाहिए, मगर फिर साधु ने कहा, अब तो खाने का तीसरा समय आ गया है, अब मुझे
2 नहीं 3 रोटियां चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बार भी कंजूस ने उसे 3 रोटियां नहीं दी और साधु ने भी उससे 2 रोटियां नहीं ली और इस प्रकार 4 दिन बीत गए। दोस्तों साधु 4 दिनों तक भूखा रहा तो उसके शरीर में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था। अब तो दोस्तों वो साधु जो था मरने के हाल में दिखाई देने लगा। न खाने के कारण वो अत्यधिक कमजोर हो गया और साधु की ऐसी हालत देख करके वो कंजूस जो था बहुत ही घबराने लगा। अब तो दोस्तों वो कंजूस व्यक्ति साधु की हालत देख करके उसके सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज आपको जितनी भी रोटियां चाहिए आप ले लीजिए। क्योंकि कंजूस मन में सोचता था यदि कहीं साधु मर गया तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप लगेगा और इसके मरने की बिथा मेरे ऊपर पड़ जाएगी। दोस्तों इसीलिए वो कंजूस उस साधु से कहता है कि आपको जितनी रोटियां चाहिए आप उतनी रोटी ले लें, लेकिन महाराज आप यहाँ से चले जाएं। अब तो कंजूस व्यक्ति की बात को सुनकर के वो साधु कहने लगे, बच्चे अब रोटी से काम नहीं चलेगा। अब मैं तो यहाँ से तभी हटूंगा जब तुम मेरे साथ में मिलकर के एक कुआं खुदवाओगे। दोस्तों साधु महाराज की ये बात सुनकर के कंजूस का दम खुशक हो गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, मैं कुआं नहीं खोद सकता। अब तो कंजूस की बात सुनकर के वो संत कहने लगे, अच्छा फिर ठीक है, यदि तुम कुआं नहीं खोद सकते तो मैं भी यहाँ से नहीं हटूंगा और दिन रात तुम्हारे घर के बाहर दरवाजे पर ही बैठा रहूंगा। अब दोस्तों साधु की बात कंजूस ने सुनी अवश्य थी, लेकिन वो उसकी बात को टाल करके अपने काम पर चला गया। दोस्तों कंजूस व्यक्ति जो था काम तो कर रहा था मगर फिर भी उसकी बुद्धि रह रह करके साधु की ओर जा रही थी और उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने काम को रोक करके साधु के बारे में सोच रहा था, कहीं ऐसा न हो कि साधु मर जाए। अब तो दोस्तों वो कंजूस व्यक्ति ऐसा विचार करके अपना काम अधवर में छोड़ करके और साधु के पास जाकर के बोला, महाराज मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब तुम रोटी खा लो, मैं कुआं अवश्य खोदूंगा। अब दोस्तों कंजूस व्यक्ति की बात को सुनकर साधु कहने लगे, बच्चे अब एक कुएं से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे, एक मेरे लिए और दूसरा अपने लिए। दोस्तों कंजूस ने फिर से साधु की बात को अस्वीकार करना चाहा, मगर तभी उसने सोचा यदि उसने साधु की बात को अस्वीकार कर दिया तो जितनी बार भी उसने उसकी बात को अस्वीकार किया था उतनी बार ही साधु कुएं की संख्या में वृद्धि कर देगा। यदि उसने साधु की बात को अस्वीकार कर दिया और जितनी बार अस्वीकार किया उतनी बार ही साधु कुएं की संख्या में वृद्धि कर देगा। इसलिए मुझे साधु की शर्त मान लेनी चाहिए और 2 कुआं खुदवा देने चाहिए। अब तो दोस्तों साधु की बात सुनकर के वो कंजूस व्यक्ति फिर कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं 2 कुआं अवश्य खुदवाऊंगा, अब आप खाना खा लो। दोस्तों जब कंजूस व्यक्ति ने 2 कुआं खुदवाने के लिए साधु से हाँ कर दी और कुछ दिन में ही 2 कुआं खुद करके तैयार हो गए तो साधु उस कंजूस व्यक्ति से कहने लगा, देखो मैं 1 वर्ष के बाद में फिर आऊंगा, तब यदि मेरे कुएं का पानी तुम्हारे कुएं के पानी से कम रहा तो मैं तुमसे तीसरा कुआं अवश्य खुदवा लूंगा। और इतना कहकर के वो साधु जो था खाना खा कर के और उस कंजूस व्यक्ति के पास से चला गया। अब दोस्तों साधु के जाने के बाद कंजूस व्यक्ति ने सोचा, साधु जिद्दी किस्म का व्यक्ति है, मुझे एक काम करना चाहिए, मैं अपना कुआं खुला छोड़ देता हूँ और साधु के कुएं को बंद कर देता हूँ, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूँगा तो लोग मेरे कुएं से पानी निकालेंगे और साधु का कुआं सुरक्षित रहेगा और फिर निश्चित ही साधु के कुएं में पानी कम नहीं होगा। यदि कम होगा
तो मेरे कुएं से पानी कम होगा। और फिर वो साधु अपने कुएं में पूरा पानी देकर के खुश हो जाएगा, क्योंकि साधु के कुएं का पानी ज्यों का त्यों बना रहेगा। और फिर दोस्तों, कंजूस व्यक्ति ने मन में सोच करके ऐसा ही किया और उसने अपना कुआं खुला छोड़ करके साधु महाराज का कुआं ढक दिया, क्योंकि साधु महाराज ने कहा था, यदि मेरे कुएं का पानी तुम्हारे कुएं के पानी से कम रह गया तो मैं तुमसे तीसरा कुआं फिर खुदवाऊंगा। और इसी डर की वजह से उस कंजूस व्यक्ति ने अपने कुएं का पानी लोगों को पीने के लिए छोड़ दिया और सबसे कह दिया, जिस किसी को भी पानी की आवश्यकता हो वो साधु के कुएं से नहीं बल्कि मेरे कुएं से पानी भरकर ले जाए। अब तो दोस्तों, समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और 1 वर्ष के बाद वो साधु जो था पुनः वापस आया। अब साधु को देखते ही वो कंजूस जो था गर्व से कहने लगा, महाराज, आप अपने और मेरे कुएं का पानी नाप लीजिए, मेरे कुएं में आपके कुएं से पानी कम है। दोस्तों, साधु जो था कंजूस के साथ में कुएं के पास गया और बोला, तुम नापो। फिर कंजूस ने दोनों कुओं का पानी नापा तो कंजूस क्या देखता है कि साधु के कुएं में पानी कम है और मेरे कुएं में पानी ज्यादा है। अब तो दोस्तों, कंजूस जो था कुएं को नापते ही एकदम से हड़बड़ा गया और फिर उसे साधु की शर्त याद आ गई। उसने कहा, महाराज, आप मुझसे कैसी भी कसम ले लें, मैंने आपके कुएं से किसी को भी पानी नहीं लेने दिया, जबकि मैंने अपने कुएं से लोगों को पानी भरने के लिए खुला छोड़ दिया था। लोग केवल मेरे ही कुएं से पानी भरकर ले जाते थे, मगर फिर भी मेरे कुएं में पानी ज्यादा कैसे हो गया और आपके कुएं में पानी कम कैसे रह गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। अब तो दोस्तों, कंजूस की बात सुनकर के वो साधु मुस्कुराया और फिर बोला, अरे बुद्धू, थोड़ी गहराई से सोचो, सब कुछ समझ जाओगे। अब कंजूस ने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो वो कंजूस फिर साधु से कहने लगा। फिर साधु महाराज ने कंजूस व्यक्ति को समझाया, अरे बेवकूफ आदमी, तूने मेरे कुएं से किसी को पानी भरने नहीं दिया और अपना कुआं लोगों के लिए खुला छोड़ दिया। तू नहीं जानता, अक्ल के अंधे आदमी, कि दान देने से धन कभी नहीं घटता, तिजोरी में रखने से वो धन घट जाता है। इसीलिए मेरे कुएं से तुमने पानी नहीं निकलने दिया और अपने कुएं से खूब पानी भरवाया, इसीलिए तुम्हारे कुएं का पानी मेरे कुएं से ज्यादा है, क्योंकि मेरे कुएं से बिल्कुल भी जल बाहर नहीं गया। तो दोस्तों, आज का प्रसंग था कि एक काम कभी मत करना, घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार वो कंजूस व्यक्ति साधु के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरी समझ में सब कुछ आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझको कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मेरे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहे और मेरा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे। अब तो दोस्तों, कंजूस व्यक्ति की बात को सुनकर के वो साधु कहने लगे, आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, क्या दान करने से क्या लाभ होता है, जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। देखो, नंबर 1, गाय का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गौदान को कई जन्मों और कई पीढ़ियों के लिए लाभकारी बताया गया है। कहा जाता है, यदि व्यक्ति को सुख, धन और संपत्ति चाहिए तो उसे गाय का दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 2, घी के दान का बहुत ही महत्व है। एक पात्र में गाय का घी रख करके जरूरतमंद को देने से परिवार में शुभ और मंगलकारी समाचार प्राप्त होते हैं, साथ ही घर के सदस्यों की तरक्की भी होती है। नंबर 3, वस्त्रों का दान आपके जीवन में कई सफलताएं लेकर आता है।
अच्छे मन से नए और स्वच्छ वस्त्रों का दान करना लाभकारी होता है। वस्त्रों के दान करने से आपके सारे रुके हुए काम बनने लगते हैं। नंबर 5, अनाज के दान का बहुत महत्व होता है। अनाज के दान से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा दोनों ही प्रसन्न होती हैं और यदि अनाज का दान संकल्प के साथ किया जाए तो हमेशा मनचाहा फल प्राप्त होता है और घर में कभी भी धन घटता नहीं, हमेशा धन बढ़ता ही रहता है। नंबर 5, तिल के दान का काफी महत्व होता है क्योंकि कई ऐसे मौके पड़ते हैं जिनमें तिल का दान किया जाता है। खासकर किसी के श्राद्ध या फिर मृत्यु पर काले तिल का दान परेशानियों और विपदाओं से रक्षा करने वाला माना जाता है। नंबर 6, गुड़ का दान करना बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि गुड़ का दान करने से घर में चली आ रही कलह को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा गुड़ का दान करने से घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और घर में धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं और गुड़ के दान से सुख में हमेशा बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, आज का प्रसंग था कि एक काम कभी मत करना, घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो साधु जो थे वो उस कंजूस से एक बात कहते हैं, देखो मैं तुम्हें अंत में एक बात कहता हूँ कि मनुष्य को हमेशा दान करते रहना चाहिए क्योंकि दान करने से घर में हमेशा धन की बढ़ोतरी बनी रहती है, घर में धन बढ़ता है, कभी भी घर में धन की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कंजूसी एक हद तक तो ठीक होती है परंतु ज्यादा कंजूसी हमेशा हानिकारक सिद्ध होती है। दान देने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखा है कि दान देने से धन में वृद्धि होती है। अतः मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि वो दान देता रहे। दान देने से हमेशा ईश्वर प्रसन्न रहते हैं, लक्ष्मी मैया की कृपा उस परिवार पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।